हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो थैंक यू आपको। आप जिस तरीके से हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, तो हमें उससे नए नए कंटेंट्स और देने के लिए प्रेरणा मिल रही है। तो जैसा कि हम वाटर ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, तो एक और प्रोसेस है वाटर को ट्रीटमेंट करने की या क्लेरिफाई करने की, प्यूरिफाई करने की, जिसके बारे में शायद कम लोग जानते होंगे। ये इसको बोलते हैं कोगुलेशन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये ये सिस्टम तो कॉमन होता है जो वाटर शार्पनर में या आरओ में होता है। एक पंप होता है जो पानी सप्लाई करता है इस प्लांट को, जो टैंक से पानी आता है आपके। उसके बाद यहाँ सैंड फिल्टर होता है, जिससे इम्प्योरिटीज जो होती हैं डिजॉल्व वो निकल जाती हैं। फिर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है जो क्लोरीन हम डोज करते हैं, क्लोरीन को न्यूट्रलाइज करता है और यहाँ से जो ऑर्डर होती है पानी में यदि कुछ अलग टाइप की स्मेल है तो स्मेल को हटाता है, जो अनइवन स्मेल है। उसके बाद मेन प्रोसेस यहाँ से शुरू होती है। ये एक टैंक है, आप देख रहे हैं। ये टैंक किस तरीके से बना है, इसका जो नॉर्मल ऊपर का पोर्शन और ये तो नॉर्मल होता है, नीचे से ये टैंक कोनिकल होता है ऐसा। और यहाँ से एक ड्रेन का वाल्व होता है जो यहाँ पे ड्रेन करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक बार ये बैच प्रोसेस है कोगुलेशन की। एक होती है ऑनलाइन प्रोसेस जिसमें पानी आते रहता है और जाते रहता, वो एक प्रोसेस होती है। ये है बैच प्रोसेस। तो हम बैच प्रोसेस की बात करेंगे, उसके बाद उसको ऑनलाइन वाली प्रोसेस की बात करेंगे। तो ये टैंक है, सपोज ये 50,000 लीटर का टैंक है। इसमें नीचे पे इतना करीब 20% वॉल्यूम होता है जो यहाँ से ड्रेन करने के लिए कोनिकल होता है। इस टैंक में एक एजिटेटर लगा होता है। ये एजिटेटर का काम क्या है कि हम कुछ इसमें केमिकल डोज करने पड़ते हैं। केमिकल डोज करेंगे इसमें, मैनुअली एक बार करना पड़ता है। फेरस सल्फेट डोज करते हैं, लाइम करते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड हाइड्राइड और ब्लीचिंग पाउडर डोज करते हैं बेसिकली। तो ये केमिकल जब डोज कर देते हैं, इसमें पूरा पानी भर लिया और फिर केमिकल इसमें डोज कर दिए। डोज करने के बाद क्या करते हैं, इस एजिटेटर को, ये एजिटेटर करीब 30 से 40 आरपीएम पे चलता है और इसको मिक्स करने के लिए बेसिकली जो केमिकल हम डोज कर रहे हैं उसको मिक्स कर देता है इसमें। इसके बाद इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं पानी को ऐसे ही। उसके बाद क्या होता है, ये जो केमिकल्स हैं ये पानी की इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद जो गंदगी है, गंदगी नीचे डिपॉजिट हो जाती है। यहाँ डिपॉजिट हो गई गंदगी और जो गंदा पानी है वो यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। इसको फिर क्या करते हैं, आप समझिए कि केमिकल एक्शन क्या होती है जब हम केमिकल डालते हैं इसमें। फेरस सल्फेट डाला, फेरस सल्फेट जो पानी से रिएक्ट करता है और फेरस की हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसके साथ में ये H2SO4 बनता है बहुत कम क्वांटिटी में। फिर जो फेरस है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट से करता है और फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है और कैल्शियम सल्फेट बनाता है। ये जो हमने लाइम डाला था, ये फेरस सल्फेट डाला था, एक लाइम डाला था। अब ये फेरस हाइड्रोक्साइड जो बना ये पानी से रिएक्ट करेगा प्लस ऑक्सीजन जो है इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन उससे करेगा, फेरस के हाइड्रोक्साइड बनाएगा और कैल्शियम का सल्फेट बनाएगा। तो यहाँ पे जो है फेरस जो है हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में और हाइड्रोजन सल्फेट के फॉर्म में निकल जाता है, जो सेडिमेंट होके नीचे आता है। अल्टीमेटली जो फाइनल रिएक्शन होती है फेरस सल्फेट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन जो है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रिएक्ट करती है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है इसमें और हाइड्रोजन है, ये फेरस के हाइड्रोक्साइड बनाती है, कैल्शियम सल्फेट बनाता है। तो ये जो दोनों निकलते हैं यहाँ पे जाके ये स्लज के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं, नीचे सेडिमेंटेशन हो जाता है क्योंकि भारी पार्टिकल होते हैं। 4 घंटे हमने रिटेंशन टाइम दे दिए, नीचे जाके सेटल होगा। अब जो ट्रीटेड वाटर होता है, ये एजिटेटर हम सिर्फ आधा घंटा चलाते हैं, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं, कंटिन्यूस नहीं चलाना है। और यहाँ पे नीचे ये हो गया। इसके बाद इसका जो आउटलेट होता है, जो हम ट्रीटेड वाटर यहाँ से लेंगे, वो करीब इस टैंक की हाइट से करीब आप समझ लो वॉल्यूम के हिसाब से होता है करीब 10% जो है ऊपर इसकी हाइट के बराबर होता है बॉटम से, जहाँ से कोनिकल शुरू। और यहाँ से फिर हम
ट्रीटेड वाटर लेते हैं। जो क्लियर वाटर होता है इसमें सारी इम्प्योरिटीज निकल जाती है और जितनी हार्डनेस और टीडीएस है वो नीचे सेडिमेंट होके चली जाती है। क्योंकि ये प्रोसेस कोगुलेट करता है इसलिए इसका नाम बोलते हैं कोगुलेशन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। फिर क्या करते हैं, यहाँ से एक पंप लगा होता है जिस पानी को सक करेगा, ये पानी यहाँ से निकलेगा और ये पानी निकल के लीग फिल्टर में जाएगा। लीड फिल्टर में, लीड फिल्टर और लेग दो होते हैं। ये कार्बन होता है इसमें, एक्टिवेटेड कार्बन इसमें भी। ये हायर कंसेंट्रेशन की जो इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करेगा और लेग वाला जो है लोअर कंसेंट्रेशन की जो इम्प्योरिटीज वो उसको यहाँ से निकालेगा। इस प्रोसेस में बेसिकली और हेवी मेटल जो होंगे पानी में वो निकल जाएंगे और पेस्टिसाइड जो होंगे वो भी यहाँ से निकल जाते हैं। तो पानी में ये चीजें होती हैं जो यहाँ से निकलेंगी। इसके बाद इस पानी को माइक्रोन फिल्टर से पास करते हैं। तो पहले होता है 10 माइक्रोन का फिल्टर, उसके बाद ट्रिपल स्टेज है ये, उसके बाद 5 माइक्रोन का फिल्टर रहेगा। उसके बाद होता है यहाँ पे यूवी लैंप। यूवी लैंप का काम क्या है, जितने बैक्टीरिया है पानी में उस बैक्टीरिया को खत्म करेगा और ये पानी को बैक्टीरिया फ्री करेगा, जिससे माइक्रोबायोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो ठीक हो जाएगी, उसके बैक्टीरिया खत्म होंगे। फाइनली उसके बाद 1 माइक्रोन का फिल्टर होता है और 1 माइक्रोन के फिल्टर से पानी को हम ट्रीट करके बाहर निकाल लेते हैं। तो ये प्रोसेस है इसकी। इसमें एक चीज और करना पड़ता है, जब आपने ट्रीटेड वाटर निकाल लिया इसके बाद एक बैच के बाद या 2 बैच के बाद इसको यहाँ से ये वाल्व खोल के, टैंक खाली हो गया, इसको स्लज को ड्रेन कर देते हैं। स्लज ड्रेन हो गया तो ये पानी यहाँ से गंदगी निकल जाएगी। फिर दूसरा पानी लेंगे, इसको फिर वैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ सिंपल एक टैंक दिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। तो जब ये वाले प्रोडक्ट में पानी भर रहे हैं टैंक में और जब तब इसका ट्रीटमेंट हो गया तो इससे पानी लेंगे। उसके बाद दूसरा टैंक होगा जिससे इसमें पानी भरेंगे, उसका प्रोसेस होगा। तीसरा टैंक होगा, ऐसे करके नंबर ऑफ टैंक बढ़ाते जाते हैं तो प्लांट की कैपेसिटी उस हिसाब से बढ़ जाती है कि कितना हम ट्रीट कर पाएंगे पानी को। अल्टीमेटली जो पानी इनपुट में होता है उसमें हार्डनेस टीडीएस होती है और यहाँ पे जब हम पूरी प्रोसेस कर देते हैं तो यहाँ पे हमको 50 ppm हार्डनेस, 100 से 150 ppm, सॉरी 200 से 300 ppm TDS और pH जो रहेगी पानी की, यदि यह 7 है तो 7 ही पानी pH का पानी मिलेगा। ये हमको अल्टीमेटली फाइनल यहाँ से वाटर मिल जाता। तो ये प्रोसेस इंडस्ट्री में बहुत जगह काम आती है और ये बहुत अच्छी प्रोसेस है आरओ प्लांट में। और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे टीडीएस इसमें इससे ज्यादा कम नहीं कर पाते, 200 से 300 तक। हार्डनेस भी 50 ppm से नीचे नहीं जाती, लेकिन इसमें पानी का वेस्टेज नहीं होता। आरओ प्लांट में जैसे आपने देखा था, यदि हमको 10 केल पानी पर आवर चाहिए तो हम इनपुट में देते हैं करीब 12.5 केल पर आवर। तो 2.5 केल पर आवर का पानी वेस्टेज होता है। जैसे घरों में भी देखा होगा ना, जब हम पानी लेते हैं तो उसमें से यदि 1 लीटर पानी लेंगे तो 250 ml पानी करीब हाई टीडीएस का निकल जाता। वो यहाँ पे पानी का वेस्टेज नहीं होगा। ये बहुत नॉमिनल क्वांटिटी होती है जो स्लज के साथ ड्रेन में होती है। तो ये इसकी ब्यूटी है। यदि इस रेंज का पानी हमको लगता है तो हम कोगुलेशन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस की प्लांट को लगा सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, आपको पसंद आई होगी और ये चीज़ें आपको हर प्रोसेस इंडस्ट्री में लगाने के लिए मिल सकती है या इसको आप लगा सकते हैं। और अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यूस प्रोसेस प्लांट यदि रहेगा तो उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कैसा डिजाइन चेंज होगा। बाकी की प्रोसेस वैसी की वैसी रहेगी। थैंक यू। हमारे चैनल को इसी तरीके से आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए। हम आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आगे देते रहेंगे। धन्यवाद।